नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वैश्विक महामारी में दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किए होंगे। तो जैसा कि ऑफलाइन क्लास प्रयागराज में अभी बंद चल रहा है, तो आप लोग घर पर सुरक्षित रहते हुए यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते रहिए और प्रश्नों को हल करते रहिए। तो दोस्तों जो श्रृंखला चल रही है टीटी पीटी जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पूछे प्रश्नों की, तो उस प्रश्नों में जो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये दूसरा भाग है। इसके पहले हमने 80 प्रश्नों को हल किया था। बहुत से छात्रों ने कमेंट किया, सर बहुत अच्छे प्रश्न थे, ये रखे गए थे। तो ये रखे गए प्रश्न नहीं है मित्रों, ये पहले पूछे जा चुके जिज्ञासी के जिज्ञासी के सब प्रश्न वैसे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के सेकेंड पार्ट को हल करेंगे और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं और कितने प्रश्न आप लोगों के सही होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों को। अभिज्ञान शाकुंतलम सेकेंड भाग का हमारा अगला प्रश्न है, अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य उत्स कुतः? ए महाभारत पद्य पुराणम, बी रामायणम, सी अग्निपुराणम, सी डी शिव पुराणम। तो सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है यह कहाँ से लिया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए अभिज्ञान शाकुंतलम जो पद्य पुराण से है। अगला प्रश्न हमारा है, भगवान खलु एष न आशी, ए रूपम, वी वर, सी गौरवम, डी नम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वर। अगला है, अर्थो ही डैश 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 परकीय एव। तो इसमें अर्थो ही कन्या हो जाएगा। देख लेते हैं, ए पुत्र, बी पुत्री, सी सेवक, डी कन्या। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। शिवास्ते डैश डैश संतु, ए पंथा, बी पथी, सी पंथान, डी पांथा। तो सही उत्तर हो जाएगा पंथान। शिवास्ते पंथान संतु। जब अभिज्ञान शाकुंतलम जो शकुंतला की विदाई होती है तो जो रास्ता होता है तो रास्ता कल्याणकारी हो उसी के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गुणवते कन्यका इत्ययं तावत् प्रथम संकल्प, ए प्रतिपादनीयम, बी प्रतिपादनीयानि, सी प्रतिपादनीया, डी प्रतिपादनीयाया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी प्रतिपादनीया। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् शकुंतला प्रति दुर्वास शाप कस्मिन् अंके वर्णितम्? शकुंतला के श्राप का वर्णन किस अंक में वर्णित है? ए चतुर्थ, बी पंचम, सी षष्ठ, डी सप्तम। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शकुंतला को श्राप मिलता है। आगे देख लेते हैं, अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का नायिका। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका पूछ रहा है, तो ए अनुसुईया नहीं होगी, गौतमी नहीं होगी, सी मेनका नहीं होगी, शकुंतला। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् कमार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु शुक्ति इयं कस्य ग्रंथस्य? कमार्ता ही कमार्त व्यक्ति प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, प्रकृति से कृपण होता है, वह चेतन अचेतन को नहीं समझ पाता है। तो ए कृतार्जुनीयम, बी शिशुपालवधम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी मेघदूतम। तो मित्रों ये क्षमा की जगह मेघदूतम के, क्योंकि यक्ष एकदम विरह में व्याकुल रहता है तो उसे प्रकृति वो इतना कमार्त रहता है कि उसे चेतना का ज्ञान नहीं रह जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मुख्य रसक। अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य रस में जो नाटक के मुख्य रस पूछ रहा है, तो ए श्रृंगार, बी वीर, सी शांत, डी अद्भुत। तो श्रृंगार रस, क्योंकि प्रेम का वर्णन होता है तो श्रृंगार का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् पीड्यन्ते गृहिण कथं नूतनया विश्लेष दुःखे नवे कस्योक्ति इयम्? ए अनुसुईया, बी प्रेमवदा, सी शकुंतला, डी कण्व। जब शकुंतला की विदाई करने लगते हैं कण्व तब कहते हैं कि जब एक वनवासी को विदा करने में पुत्री को इतना कष्ट हो रहा है तो एक जो गृहस्थ होगा उसको विदा करने में कितना कष्ट होगा।
तो कर्ण हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम् अभियान शाकुंतल नाटकस्य उत्स कुतः, यह कहाँ से लिया गया है? तो अभी आपने पढ़ा ए ऑप्शन महाभारत के पद्म पुराण से है, ये सही हो जाएगा। अभियान शाकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणम, धीवर वृत्तांत का उदाहरण पूछ रहा है। तो ए प्रवेशकस्य, बी विष्कम्भस्य, सी अंकावतारस्य, डी अंकमुखस्य। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए प्रवेशकस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर वृत्तांत प्रवेशक का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य कालिदास विरचित प्रसिद्ध नाटक है, इसमें 7 अंक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का पुरोहित होता है। ए वातायन, बी सोमरात, सी गालव, डी मारीच। तो सही उत्तर हो जाएगा सोमरात, बी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य नाम किम, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम ए अरिदमन, बी पुरुदमन, सी सर्वदमन, डी इंद्रदमन। तो सभी लोग जानते होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के पुत्र का नाम रहता है सर्वदमन, ऑप्शन सी सही है। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागांतरम शकुंतला कुत्र निवसत, परित्याग के बाद शकुंतला कहाँ रहती है? ए कण्वाश्रमे, बी अत्याश्रमे, सी वशिष्ठाश्रमे, डी मारीचाश्रमे। तो मरीच के आश्रम में रहती है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है यदि यथा वदत्यदीपस्तथात्वं डैश डैश प्रतिकूले तव दास्यमपि क्षमम् इति कस्य वाक्यांशः? ए राजा जनक रूप्यकस्य, बी पंडित राजा जगन्नाथस्य, सी महाकवि कालिदासस्य, डी उत्तरामचरितस्य। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी महाकवि महाकालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोको नियमत एवात्मशांतरेश पद्यांश में अलंकार। ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी उपमा, डी अर्थांतरन्यास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्तौ तत्र इति पदेन आशयो अस्ति, श्लोक चतुष्टय का आशय बताइए। ए उत्तरामचरितस्य तृतीयो अंक, बी अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंक, सी मृच्छकटकम प्रथमो अंक, डी उक्तेषु किमपि न। तो सही उत्तर हो जाएगा बी अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंक। उत्तर देखिए बी दिया इसमें। आरभटीवत् वृत्ति कस्मिन् रसे भवति? ए वीरे, बी श्रृंगारे, सी रौद्र विवत्से च, डी अद्भुते। यूपी जैसे द्वारा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आगे होगा सी रौद्र विवत्से च। नांदी प्रयुक्तो भवति, नांदी प्रयुक्त होता है। ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी गद्य गद्य काव्य, डी रूप के। तो सही उत्तर हो जाएगा गद्य काव्य। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणवृत्तयः इति कस्य उक्ति? ए भर्तृहरि विभासस्य, सी कालिदासस्य, डी बभूते। तो दोस्तों ये उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है, तो इसमें कालिदास हो जाएगी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिताद्या सृष्टि अस्ति। ए पृथ्वी, बी जलम, सी अग्नि, डी वायु। तो मित्रों ये प्रश्न बार बार दोहरा रहा है, इसमें जल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अर्थ हो कन्या पर की एवं शाकुंतले कस्य मुक्ति, कन्या दूसरे का धन होती है, किसने कहा है? ए गौतम्या, बी कण्वस्य, सी सारंगस्य, डी शारदत्तस्य। तो कण्व ने कहा है क्योंकि पालने वाले पिता रहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? ययाति के किस पुत्र का नाम? ए यदु, बी तुर्वसु, सी पुरु, डी द्रुहियु। तो सी पुरु होता है, पुरु का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है।
शकुंतला से भर तू बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा? ए काश्यप ने, बी गौतमी ने, सी एक तपसी ने, डी अनुसुईया ने। एक तपसी कहती है कि भर तू बहुमता भव, सी सही है। को नामो श्रोत के न मालिका सिंचते, यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? ए किरातार्जुनीयम, नहीं हो सकता। बी नीलशतकम, इसमें भी नहीं है। सी अभिज्ञान शाकुंतलम, यही सही है। उत्तरांचलतम, इसमें नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी दिया इसमें। अगला है तेजोदयश युगपद वैष्णवदाभ्याम लोको नियमत इवात्मशांतरेषु, यह किस पात्र का कथन है? तो देख लेते हैं। ए काश्यप का, बी कणवशिष्य का, सी अनुसुईया का, डी प्रेमदा का। तो यह कणवशिष्य जो सुबह सुबह प्रातः काल जगता है तो देखता है कितना दिन निकल आया है, उसी का वर्णन है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए बी लिखा है। कामी शताम पश्यति, यह शुक्ति है। ए दुष्यंत की, कण्व की, शकुंतला की, दुर्वासा की। तो सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत, ऑप्शन ए सही है। तावास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसवम हृत, एष राजेव दुष्यंत सारंगेणा तीरनंसा। उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है? ए नांदी का, बी पताका स्थानक का, सी बिंदु का, डी प्रस्तावना का। तो सही उत्तर हो जाएगा डी प्रस्तावना। ज्वलति जलतेन्दनोऽग्निविकृपकृतः पत्रगः फणां कुरुते प्रायश्चमहिमानं क्षभात् प्रतिपद्यते हि जन, यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मृच्छकटिकम शूद्रक, बी अभिज्ञान शाकुंतलम मातली, सी उत्तरामचरितम लव, डी किरातार्जुनीयम द्रौपदी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी अभिज्ञान शाकुंतलम मातली। आपरितो साधु विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षिता मात्यमन्य प्रत्ययम चेतस, यह श्लोक किस वाक्य का है? किस काव्य का है? क्षमा कीजिए, किस काव्य का? ए उत्तरामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी किरातार्जुनीयम, डी शिशुपालवधम। तो यह शिशुपाल, क्षमा कीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम में इस बात को कहा गया है कि जो साधु लोग होते हैं वो उनकी सजनता का वो संता के अपने माध्यम से ढूंढ लेते हैं, इसी का वर्णन इसमें कालिदास ने किया है। अब यहाँ शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। ए धीर प्रशांत, बी धीरललित, धीर प्रशांत, बी धीरोदात्त, सी धीरललित, डी धीरोदात्त। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी धीरोदात्त। अब यहाँ शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ने, विश्वामित्र ने। तो दुर्वासा ने दिया दोस्तों, से उत्तर है। सभी लोग जानते हैं कि शकुंतला को शाप दुर्वासा ने दिया था। धीवर प्रसंग अब यहाँ शाकुंतलम के किस अंक में है? धीवर प्रसंग जो मछली का प्रसंग रहता है, मछली का और जो धीवर मछुआरा से संबंधित, तो ए तृतीय, बी पंचम, सी षष्ठ, डी सप्तम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी षष्ठ। अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकार, इस उक्ति से युक्त नाटक है। ए मुद्रा राक्षसम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मृच्छकटिकम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी अभिज्ञान शाकुंतलम। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा ने अभिशाप में लघुता आई? किसके श्राप के आग्रह से शकुंतला के प्रति दुर्वासा में लघुता आई? ए अनुसुईया, बी प्रेमदा, सी गौतमी, डी शारदत्त। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेमदा। प्रेमदा जाकर पैरों पर गिर जाती है मित्रों, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कथाम प्रमत्ता प्रथम कृतामि, यह श्लोकांश है। निश्चितकम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम का। क्योंकि दुर्वासा जो श्राप देते हैं तो कहते हैं कही कही बात को भूल जाओगी जैसे पागल व्यक्ति भूल जाता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम डी हो जाएगा।
पीड्यन्ते गृहिण कथम नु तन्या विश्लेष दुखानवे। यह उक्ति किसकी है? ए गौतमी, बी प्रेमदा, सी काश्यप, डी अनुसुईया। यह काश्यप कहते हैं जब पुत्री शकुंतला को विदा करते हैं तब कहते हैं कि जब वनवासी होते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है तो एक गृहस्थ को पुत्री को विदा करने में कितना दुख होगा। सी सही है। तन्मा अतिमात्र मम कृत उत्कंठस्व। यह कथन किसका है? ए काश्यप का, बी शकुंतला का, सी गौतमी का, प्रेमदा का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी शकुंतला। अर्थो एक कन्या पर की एवं किसके लिए कहा गया है? शकुंतला के लिए, प्रेमदा के लिए, अनुसुईया के लिए, गौतमी के लिए। प्रेमदा, अनुसुईया ये दोनों सखियाँ रहती हैं, गौतमी अध्यक्षा रहती है। और शकुंतला के बारे में कहा गया है क्योंकि शकुंतला का पालन पोषण कर्णों के आश्रम में हुआ था, तो उसी की विदाई होती है तो कर्णों कहते हैं कन्या दूसरे का धन होती है। तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। शकुंतला की सखी कौन थी? गौतमी, नवमालिका, निपुणिका, अनुसुईया। तो शकुंतला की सखी अनुसुईया। अब यहाँ शकुंतलम का विदूषक कौन है? माधव्य। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है यह। यूपी टीजीटी परीक्षा 2001-4 में, यूपी पीजीटी 2010 में, यूजीसी नेट सेकेंड परीक्षा 2011 में, यूजीसी डीईसी सेकेंड 2007, यूपी एपी 2015 में बहुत बार पूछा गया है कि विदूषक। तो माधव्य दोनों आ सकता है, तो आप माधव्य रहेगा। अब यहाँ शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार, बी रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी शांत रस। तो जब प्रेम का वर्णन होता है तो श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। तो यहाँ शाकुंतल में रहा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन है तो श्रृंगार हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अब यहाँ शकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। विदूषक का चित्रण प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, पंचम अंक में। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। द्वितीय अंक में विदूषक का वर्णन होता है। अब यहाँ शकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग किया जाता है? ए प्रथम अंक, बी द्वितीय अंक, सी तृतीय अंक, डी चतुर्थ अंक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी तृतीय अंक। अब यहाँ शकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग बताइए। प्रवेशक का प्रयोग तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में। तो षष्ठ अंक सही उत्तर हो जाएगा इसका। देख लेते हैं। यहाँ शकुंतल नाटक में प्रवेशक का प्रयोग षष्ठ अंक में हुआ है। प्रवेशक के पात्र निम्न कोटि के होते हैं। अब यहाँ शकुंतलम के छठे में धीवर, यक्षी, सिपाही तथा श्यामलाल कोतवाल जैसे पात्रों का उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। गांडकस्य परिपिंड का संवृत, ए शुक्ति, बी काव्य लक्षण, सी मुहावरा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ये मुहावरा है, उत्तर सी हो जाएगा। अब यहाँ शाकुंतलम में मातृ कौन था? यूपी पीजीटी 2013, यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दुष्यंत का पुरोहित, दुष्यंत का सेनापति, इंद्र का सारथी, कौनों का शिष्य। तो इंद्र का सारथी रहता है, सी सही है। अब यहाँ शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो ए वन पर्व, बी सभा पर्व, डी आदि पर्व, शांति पर्व। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी आदि पर्व से। अब यहाँ शाकुंतलम की कथा आदि पर्व से मिलती है, सी। अब यहाँ शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी दुष्यंत की परिचारिका है, बी कर्ण की बहन है, सी कर्ण की शिष्या है, एक अप्सरा है। तो गौतमी जो रहती है सही उत्तर इसका हो जाएगा कणों की शिष्या रहती है। कहीं की अध्यक्षा मिलता है, गौतमी आश्रम की अध्यक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो पूछता है अध्यक्षा, गौतमी ऐसे अध्यक्षा भी आता है। इसमें कणों की शिष्या का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं प्रसन्न, चिंतित, क्रोधित, ईर्ष्याग्रस्त। तो उसकी सखियां दोनों प्रसन्नचित हो जाती हैं। ऑप्शन ए सही है। गच्छपाद्यप्रणम्य निवर्तयनम यह कथन किसका है? ए अनुसुईया का प्रेमदा के प्रति, प्रेमदा का अनुसुईया के प्रति, शकुंतला का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति।
तो अनुसुईया प्रेमदा से कहती है कि सखी जाओ और उन्हें उसके पैरों पर गिर जाओ दुर्वासा के और उनको लौटा करके लाओ। श्राप दे करके बहुत तेज गति से जाते हैं, वेग प्रफुल्ल, ऐसा वर्णन मिलता है। तो शकुंतला के श्राप के वर्णन में अनुसुईया भेजती है, तो प्रेमदा जा करके मना करके लाती है। तो हमारा अनुसुईया प्रेमदा के प्रति है, सही उत्तर यही हो जाएगा ए। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण अंगूठी, कंगन, मोतियों की माला, बाजूबंद। तो अंगूठी हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। देख लेते हैं, ए उत्तर लिखा है। अनुसुईया और प्रेमदा हैं शकुंतला की सखियाँ, शकुंतला की दासियाँ, कर्ण की शिष्याएँ, दुष्यंत की रानियाँ। तो अनुसुईया और प्रेमदा दोनों शकुंतला की सखियाँ रहती हैं। आपसे हमारा ए सही हो जाएगा। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपने किस सखी को भेजा था? ए उर्वशी, बी मेनका भेजती है ऐसा होना चाहिए, ए उर्वशी, बी तिलोत्तमा को, सी शानुमति को, डी रंभा को। तो शानुमति को भेजती है मेनका, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला 133 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? अभिज्ञान, तो अभिज्ञान शब्द से एक मुकुट का, बी नूपुर का, सी अंगुलियक का, डी हार का। तो अभिज्ञान शब्द से अंगुलियक का बोध होता है, क्योंकि ये अंगूठी का वर्णन मिलता है, तो सी से हो जाएगा। शकुंतला की माता कौन थी या माता का नाम? गौतमी, उर्वशी, मेनका, सत्यवती। तो मेनका एक अप्सरा, उसी की पुत्री थी शकुंतला, तो सी हो जाएगा। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का एक नाम है, या नाम बताइए। ए भारत, बी कुश, सी सर्वदमन, डी उद्दालक। तो शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन रहता है, सी सही है। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति यह उक्ति किसकी है? शाप, अभिज्ञान दिखाने के बाद शाप तो समाप्त हो जाएगा। ए वैशंपायन की, बी मारीच की, सी दुर्वासा की, डी कण्व की। जब दुर्वासा श्राप देकर जाते हैं तो प्रेमदा उनके पैरों पर गिर जाती है, तब उसके आचरण पर, उसके प्रेमदा के प्रार्थना पर, अनुनय विनय पर दुर्वासा मान जाते हैं और कहते हैं कोई श्राप समाप्त होने के लिए किसी आभूषण को दिखाने पर श्राप समाप्त हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये दुर्वासा कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। देख लेते हैं, सी दिया है। आगे देख लेते हैं। संयम याति शकुंतला स्वयं ज्ञाताम उक्ति। शकुंतला अब जा रही है, अपनी आज्ञा दीजिए। कौन कहता है? गौतमी कहती है, मेनका कहती है, कण्व कहता है, सारगव कहता है। तो विदाई के अवसर पर कण्व कहते हैं। हमारा उत्तर सी से हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कोयल से कहते हैं, पशु पक्षियों से कहते हैं वन में, तो कि आप लोग आज्ञा दीजिए। तो कोयल, परिभृत, इस सब का तमाम ऐसा वर्णन मिलता है। फिलहाल आप जानिए कि कण्व सी। आप पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत वर्णनिका मिलेगा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत किस अंक में है? द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में। श्राप चतुर्थ अंक में मिलता है, चतुर्थ अंक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही है। पातुम न प्रथम व्यवशति जलम, यह उक्त अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? पहले जल नहीं पीती थी, पहले जो वन में छोटी छोटी लताओं को जल से सिंचन करती थी। तो सारगर्व की, शारदत्त की, कण्व की, दुर्वासा की। कण्व पाले रहते हैं, पोषे रहते हैं। तो विदाई के शकुंतला के अवसर पर यह शब्द कहते हैं कि जो पहले जल नहीं पीती थी, पहले उत्सव मनाती थी, कलियों के निकलने पर पहले उनको जल पिलाती थी। तो ये सब बातें कण्व कहते हैं। तो उत्तर हमारा सी से हो जाएगा। किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृतनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? ए दुर्वासा के, बी मेनका के, सी शकुंतला के, डी वैशाली के। शकुंतला की सुंदरता का वर्णन के पर कहा गया, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मूल? ए श्रीमद् भगवद गीता, बी रामायण, सी महाभारत, डी नारद पुराण। तो सी से हो जाएगा महाभारत।
अभियान शकुंतलम नाटक में गौतमी है शकुंतला की सखी, एक अप्सरा, तपोवन में आगंतुका, तपोवन की अध्यक्षा। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, आश्रम की अध्यक्षा थी तो डी से हो जाएगा। शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? ए कण्व ने, दुर्वासा ने, सारगर्भ ने, शारदत्त ने। तो शकुंतला को विदाई का संदेश कण्व ने दिया। मम विरहजाम न तम वत्सम गणेशस्य, या यहाँ मम से तात्पर्य जब शकुंतला की विदाई होने लगती है तो कण्व कहते हैं कि तुम मेरे विरह को भूल जाओगी। मम विरहजाम, मेरे विरह को, न तुम वत्से है पुत्र स्वचम गणेश, तुम याद नहीं करोगी, तुम मेरे विरह को याद नहीं करोगी, ऐसा वर्णन मिलता है। ए कण्व, बी विश्वामित्र, सी सारगर्भ, बी शारदत्त। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कण्व। सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ कोपो महर्षि, क्रोधित ऋषि महर्षि, कण्व, विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ। तो दुर्वासा जी रहते हैं, उत्तर इसका सी से हो जाएगा। नाटक में विदूषक होता है, नाटक में विदूषक होता है। ए नाटक का नायक, बी नाटक का प्रतिनायक, सी हास्य रस का पात्र, डी करुण रस का पात्र। तो विदूषक होता है नाटक का नायक, हास्य रस का पात्र। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि विदूषक काम होता है हंसी करना, अटखेलियाँ करना। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। सर्व कांतमात्मीयम पश्यति, यह शुक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? ए चारुदत्त के, बी चाणक्य के, सी दुष्यंत के, डी उदयन के। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दुष्यंत। दुष्यंत ने इस उक्ति को कहा है। शतामी संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तय, यह कथन किसका है? ए माघ, बी श्रीहर्ष, सी भारवी, डी कालिदास। महाकवि कालिदास ने कथा है कि कहा है, कथन कालिदास की अभियान शकुंतला से लिया गया है। इस कथन को राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। अभियान शकुंतला के प्रथम सर्ग के 19वें श्लोक में कहा गया है। वामाकुलस्यादय में वामा का अभिप्राय, युवतियाँ, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियाँ, सी मनोनुकूल व्यवहार वाली स्त्रियाँ, डी कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि स्त्रियाँ कहे गए ढंग के जो विपरीत आचरण करती हैं तो वामा कहते हैं, यानी विपरीत जाने वाली, आचरण के विपरीत आचरण करने वाली। दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टियसी यजमानस्य पावक एवाहूति पतिता, इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? ए अग्निदेव को, दुष्यंत को, कण्व को, यज्ञशाला को। तो दुष्यंत को निर्देशित किया गया है, क्योंकि संजोग से शकुंतला दुष्यंत का मिलन हो जाता है। तो दुष्यंत शकुंतला के मिलन के अवसर पर इस बात को कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी दुष्यंत। अनुसुईया एवं प्रेमदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? अनुसुईया और प्रेमदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर? ए उन्होंने आभूषण पहनाने की विधिवत प्रशिक्षण लिया था, गलत। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाया था, गलत। शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना, गलत। चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर, यही सही है, क्योंकि जब आभूषण पहनाने की बात आती है तो शकुंतला को आभूषण प्रेमदा, अनुसुईया चित्र में देख करके पहनाती हैं। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। शांतानुकूल पौनश्च शिवश्च पंथा, यह उक्ति किसकी है? कण्व की, गौतमी की, आकाश भाषित, सारगर्भ। तो उससे उत्तर आकाश भाषित, ऑप्शन सी से हो जाएगा। देख लेते हैं। शांतानुकूल पौनश्च शिवश्च पंथा उत्तरज्ञा शकुंतला चतुर्थ अंक से ली गई है, जिसका आशय है कि तुम्हारा मार्ग शांत हो, अनुकूल वायु से युक्त था, कल्याणकारी हो। शकुंतला की विदाई के समय कही गई यह उक्ति आकाश भाषित है। या तेकतो अस्थिक्रम प्रतिरोषधीनाम, यहाँ प्रतिरोषधीनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, कण्व के लिए, विश्वामित्र के लिए। चंद्रमा, क्योंकि औषधियों का पति चंद्रमा होता है। तो उत्तर ए हो जाएगा सही। देख लेते हैं ए। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रेषकी, यह कथन है।
यह किसने कहा है? रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अनुसूया का प्रेमदा के प्रति, शकुंतला का प्रेमदा के प्रति, प्रेमदा का अनुसूया के प्रति, अनुसूया का शकुंतला के प्रति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, अनुसूया का शकुंतला के प्रति कि रक्षितव्या रक्षा करो, खलु प्रकृति पेलवा प्रकृति से सखी जो है कोमल है। अयम जन कस्य हस्ते समर्पित, यह कथन है। अयम जन कस्य हस्ते समर्पित किसने कहा है? शकुंतला का, अनुसूया का, प्रेमदा का, अनुसूया और प्रेमदा का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुसूया और प्रेमदा का कि मतलब शकुंतला को किसके हाथों में सौंपा जा रहा है, दोनों सखियां कहती हैं। तो उत्तर डी से हो जाएगा। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम? ए वन ज्योत्सना, 9 माइल का, लता भगिनी, केसर लता। तो सही उत्तर हो जाएगा वन ज्योत्सना। शकुंतला ने वन ज्योत्सना का आलिंगन किया था। अब यहाँ शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था? शेक्सपियर ने, गेटे ने, विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने। तो अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किया था विलियम गेटे, विलियम जोन्स ने। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर जर्मन पूछता तो कहते हैं शकुंतला का गेट। तो दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। तो एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, एक छोटी सी ट्रिक है। शकुंतला को गेट जमत है। शकुंतला का गेट जमत है। दोस्तों जब बात आती है जर्मन भाषा की, देखिए जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? गेटे ने किया। तो अब यहाँ शकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने? गेटे ने किया। तो इसको ट्रिक से याद रखिए कि शकुंतला का गेट जमता है, चाहे जमत है, भोजपुरी में कहेंगे तो जमत हो जाएगा। तो जमत यानी जर्मन भाषा में गेट ने शकुंतला का रूपांतरण किया था। तो गेट जर्मन भाषा में, तो इसको ऐसे याद करेंगे शकुंतला का गेट जमत है। गेट जो गेट होता है, तो गेट से गेट ले लेंगे, गेटे को ले लेंगे, गेट से गेटे को, और जम शब्द से जर्मन भाषा। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, यह उक्ति किसने कही है? अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, यह उक्ति पंक्ति किसने कही? ए दुष्यंत ने धीवर से, विदूषक ने दुष्यंत से, धीवर ने मन से, दुष्यंत ने अंगूठी से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, दुष्यंत ने अंगूठी से। अचेतन नाम गुणम न लक्ष्येत, यह उक्ति दुष्यंत ने अंगूठी से कही। यूपी पीएचडी द्वारा में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है? अचेतन नाम गुण न लक्ष्येत, यह पंक्ति महाकवि कालिदास की तरह शकुन नाटक इसमें 11वें श्लोक में उदित है। यह पंक्ति राजा दुष्यंत ने अंगूठी से कही। उस समय दुष्यंत ने अंगूठी को देखकर कहा कि यह अंगूठी सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी? अथवा चेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया? सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रमाप्नुहि से क्या निर्दिष्ट होता है? सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रमाप्नुहि से क्या निर्दिष्ट होता है? ए अभियान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन, कालिदास की पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए शकुंतला के कथानक का प्रयोजन। शकुंतला के बारे में कहा गया है कि पुत्र प्राप्ति के बारे में बताया गया है, तो अभियान शाकुंतलम में इसका वर्णन है। तो मित्रों हमारी ये रही 80 प्रश्नों की श्रृंखला। आप लोग अपने घर में वैश्विक महामारी के समय सुरक्षित रहते हुए हल कीजिए। कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हो रही हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जो मित्र अभी हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल मोनेटाइज होने के कगार पर खड़ा है। तो मित्रों आप लोग इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।